ओम शांति। 14 अक्टूबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जिस भी समय सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं इसी में आपको चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। पुरुषोत्तम उत्तम आत्मा बनने का समय। पुरुष माना आत्मा और उत्तम उत्तम आत्मा बनना। संगम युग, ये सबसे युग, संगम युग जो है ये उत्तम आत्मा बनने का कल्याणकारी युग है, जिसमें हम आत्माएं श्रेष्ठ बनती। इससे बड़ा कल्याणकारी युग कोई भी नहीं होता। यही एक ऐसा युग है जहां सर्व आत्माएं उत्तम आत्माएं बनती हैं, चढ़ती कला में आती हैं। उत्तम आत्माएं बनना माना चढ़ती कला में आना। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये जो सोचना है ना, ड्रामा पर छोड़ देना। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं होगी। मतलब जो ये सोचते हैं ना कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा अपने आप कराएगा, ड्रामा में ही होना है, ड्रामा से पहले होना नहीं है, तो जो इस प्रकार की बात सोचते हैं वो कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते। कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, ये सोचना व बोलने वालों की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नूद है। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम सब कुछ ड्रामा के अनुसार ही कर रहे हैं। गीत, ये कहानी है दीवे और तूफान। ओम शांति। ये है कल युगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वे नहीं जानते। ये तुम जानते हो। तुम हो
अभी पुरुषोत्तम संगम युग। हम कहाँ हैं इस समय? पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए पुरुषोत्तम? संगम युग के साथ पुरुषोत्तम क्यों लिखना चाहिए? ऐसे तो सभी संगम युग है। हर एक युग खत्म होता है तो दूसरे युग की शुरुआत में संगम युग होता है, परंतु संगम युग में पुरुषोत्तम लिखने का कारण कौन बताएगा? क्यों लिखना चाहिए पुरुषोत्तम? भाई जी, इस संगम युग में आत्मा पुरुषार्थ कर कर उत्तम से उत्तम आत्मा बनती है। हाँ, यही एक ऐसा समय है जब आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाती है। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते, क्योंकि खुद को ज्ञान क्लियर नहीं है तो ऐसे अक्षर फिर लिखते नहीं। जिनको ये ज्ञान क्लियर हो कि पूरे कल्प में यही एक संगम युग है जहां हर आत्मा की चढ़ती कला होनी है, हर एक आत्मा की चढ़ती कला होनी है। इनका अर्थ भी तुम समझते हो, समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच सौकार से सौकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। नंबर 1 किसको कहेंगे? लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी परले हुई। फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ आया। क्या दिखाते हैं? परले हुई और परले के बाद नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसते हुए आया। अब इस पर विचार करके देखो कि कृष्ण को तुम कहते हो द्वापर में जन्म लिया, फिर तुम कृष्ण को कहते हो वो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। जब क्या हो गया? परिवर्तन हुआ, सतयुग का शुरुआत हो रही है, श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आ रहे हैं। अब सोच के बताओ तुम्हारी क्या चाहते हो कहना, क्या समझाना चाहते हो? अच्छा, फिर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया तो उसके बाद क्या हुआ? कहां गया? सतयुग में, त्रेता में 2 युगों तक कहां गुम रहा? फिर द्वापर में आकर उसने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कोई भी तो नहीं जानता, कोई शास्त्र नहीं बताता, कोई शास्त्र नहीं बताता। परले के बाद श्री कृष्ण आया, कितनी कमाल की बात है। बाकी जबकि बात क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा उनको याद आया उन्होंने लिखा। वास्तव में बात यह है, जब परले होती है एक तरफ हाहाकार हो रहा होता है और दूसरी तरफ जय जयकार हो रही होती है कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। ये दोनों बातें एक साथ हो रही होती हैं। परंतु उसके बाद सब शांत हो जाते, सारी की सारी आत्माएं परम धाम चली जाती हैं।
केवल उन आत्माओं के शरीर सुरक्षित रहते हैं जिन्होंने सतयुग में आना है, कृष्ण के साथ नारायण के रूप में आना है। उन आत्माओं के केवल शरीर सुरक्षित रहते हैं। इसलिए उनको याद आया कि श्री कृष्ण प्रलय के बाद आया, परंतु उनको वही याद आया अंगूठा चूसता हुआ, क्योंकि जो बात प्रलय के टाइम पर उनके सामने आई थी, उनकी बुद्धि में आई थी, परंतु उसके बाद उसका क्या हुआ, क्योंकि मैक्सिमम जो आत्माएं हैं वो केवल और केवल इसी बात को ही समझ पाएंगे। अब उनको वो याद आया, उन्होंने लिख दिया। अब लिख तो दिया, लिखा हुआ तो मिल गया, परंतु बात ये अधूरी रह गई, क्योंकि उसके बाद की बातें नहीं मालूम कि वास्तव में संगम युग पर ही श्री कृष्ण बड़ा होता है। 1 साल परम धाम में रहने के बाद फिर वो आकर के नारायण बनता है। श्री कृष्ण नारायण बनता है, राधा लक्ष्मी बनती है, ये बात उनको नहीं मालूम। वो समझते हैं कि श्री कृष्ण नारायण का अवतार है श्री कृष्ण। उनकी जो बात बुद्धि में है वो अलग है। फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अब तुम कहेंगे नंबर 1 है ये श्री कृष्ण जिसको ही श्याम सुंदर कहते। तुम कहेंगे ये श्री कृष्ण नंबर 1 है जिसको क्या कहेंगे, श्याम सुंदर। श्याम भी क्यों कहते हैं, सुंदर भी क्यों कहते हैं, ये हम जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। हम ही कलयुग में एकदम तमो प्रधान श्याम बन गए थे, बाप आकर फिर से हमें सुंदर बनाते। हर कल्प इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर श्याम से सुंदर बनाते। इसलिए ये पुरुषोत्तम युग को, ये संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आकर परम आत्मा हर आत्मा को उत्तम आत्मा बनाते। अंगूठा चूसता हुआ आया, बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है, और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं, 5वां फिर है पुरुषोत्तम। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वे है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी है अबलाएं, कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा, सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं, प्राप्ति तो
कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं, आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या? तुम्हारा तो इस भाई सहज। जी, हाँ जी। आग और पानी से चले जाते हैं। ऐसा ना कि उनको रिद्धि सिद्धि होती है, कि रिद्धि सिद्धि का मतलब पहले समझ लो। किसको पता है रिद्धि सिद्धि का क्या मतलब होता है? रिद्धि माना कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे तरीके करते हैं, उसका अभ्यास करते करते उनको सफलता मिल जाती है। जैसे आप यदि कोई लोग जो गर्म चाय पीते हैं, गरम चाय धीरे 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 धीरे, थोड़ा गरम रोजाना पीना शुरू कर दें, वो उतनी गरम चाय पी सकते हैं। उनका जो शरीर है, मुंह है, वो उस गरम को सहन करने लग जाता है। और जो यदि ठंडी पीने शुरू कर दे तो उनको गरम नहीं पिया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आग पर चलते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे तरीके लेप वगैरह पैर पर लगा करके वो चलते हैं, और जिसके कारण उनको वो आग नहीं लगती। गरम गरम अंगारों के ऊपर चलते हैं और उन्हें उनके पैर नहीं चलते, क्योंकि उनको अभ्यास पड़ गया है। पैर इतने पक चुके हैं, इतने कठोर हो चुके हैं कि वो आग में जलते नहीं, और वो चले जाते हैं, फटाफट फटाफट पैर रखते हुए चले जाते हैं। कई लोग पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं, खड़े खड़े सीधा ही तैरते हैं, और इतना उनकी आदत बन जाती है कि उन्होंने तैर करके पानी के ऊपर खड़े खड़े चलते जाएंगे, जैसे कि धरती के ऊपर चल रहे हों, ऐसे वो पानी पर चलते जाएंगे। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता है। परंतु बाबा कहते हैं वो पानी के ऊपर चलकर चले गए, अच्छा आग के ऊपर चढ़कर चले गए, क्या मिला, क्या फायदा हुआ? अब वो साधु है, वो सारा कहता है मैंने सारी जिंदगी खाना नहीं खाया, अच्छा क्या फायदा हुआ? अच्छा उसने खाना नहीं खाया, मान लिया, परंतु उसका फायदा क्या हुआ? तो बाबा कहते हम तुम्हें गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूं। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों? उन्होंने शिव और शंकर को क्यों मिलाया? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। फिर ये शंकर बीच में कहां से आ गया? क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हमारे शास्त्रों में, या जहां ये लिखा है कि ब्रह्मा ही जो है ना शंकर बनता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा लिखा हुआ है। तो बाबा आकर समझाते, वास्तव में शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है। जो आकर ज्ञान देते, शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है। पूरे कल्प में शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर सबको ज्ञान देते हैं, सबकी चढ़ती कला करते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। वापस कोई भी घर में
जा नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का जन्म विकार से नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो उनके आगे क्या करते हैं? सब माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वो है अविनाशी पिता। ये है गुह्य बातें, अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं ना। बाबा ने गुप्ता जी को के लिए बनारस भेजा था। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। कौन सा टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हैं? बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं, वे पास विद आनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख शालिग्राम भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो। बाप के साथ बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते, ये दुनिया वाले नहीं जानते। कि रुद्र पूजा क्यों होती है? बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय शिव की कितनी आदमशुमारी है? इस समय इस सृष्टि में कितनी जनसंख्या है? आदमशुमारी माना जनसंख्या कितनी है? इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। परंतु क्या है? मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं। हाँ जी। भाई जी, जो 108 आत्मा होंगे ना, तो वो क्या पूरा 100% कंप्लीट आत्मा होंगे? नहीं, सब नंबरवार होंगे। 8 भी नंबरवार होते हैं, 8 भी नंबरवार होते हैं
और 100 भी नंबरवार होते हैं। पूजन लायक बनते हो, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए। इसलिए कह देते हैं, ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। जब तक परमात्मा खुद ना आए तो कोई भी इसका अंत बता नहीं सकते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं, प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वे फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं, ये तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप को याद ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। ये कहना भी ठीक नहीं। बाप कहते हैं, ना मैं विनाश कराता हूं ना वो करते। बाप कहते ना मैं विनाश कराता हूं ना वे करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। शंकर भी विनाश नहीं करता, मैं भी विनाश नहीं करवा। देवताएं कोई पाप थोड़ा करेंगे, किसी को मारने का काम थोड़ा करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते। शिव बाबा ये बातें बैठकर क्या करते हैं? समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ। आत्मा का ये शरीर क्या है? ये रथ है। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। हर एक की अपने रथ पर सवारी है। बाबा कहते हैं, मैं इनका लोन लेता हूं, मैं इनके रथ को किराए पर लेता हूं। इसलिए मेरा दिव्य जन्म, मेरा क्या है? दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है, क्योंकि मैं अपने शरीर की रचना नहीं करता। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो, अभी हम घर जाते हैं, फिर हम स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ नहीं निकलता, परंतु ऐसे तो होता है? होता नहीं। मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो, मुख चलता है ना। वाणी ना निकले, ये तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा कर देते हैं कि इनको याद करो। दुख हरता सुख करता, वे एक ही दाता है। वो एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी
दाता है तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। फिर तो वानप्रस्थ में क्या हो जाती है? शांति हो जाती है। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़ा ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचता है क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी परम पिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए, अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये बनना है। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब सुधरते जाते। सब आसुरी आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते। बाप ही आकर क्या करते हैं? हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबर वार आते हैं। ये खेल चलता ही रहता है। ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा क्या है? शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता और सब नाटक आदि विनाश हो जाते। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा
इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। ये संसार का जो अविनाशी खेल है, ये जो मांडवा है, ये देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते। वे सब तुमको साक्षात्कार होगा, कितना नजदीक आएंगे, फिर तुमको खुशी होगी। फिर तुमको क्या होगी? खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पूरा हुआ। अब नाटक क्या हुआ? पूरा हुआ। फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे पार्ट बजाना। फिर क्या करेंगे? नए सिरे पार्ट बजाएंगे। जो कल्प पहले बजाया उसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं, परेशान नहीं होना। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। ये कहना भी रॉन्ग है, ये कहना नहीं है कि ड्रामा में जो होना होगा कराएगा, नहीं। हमको तो पुरुषार्थ करना है, हमको तो पतित से पावन बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बाप दादा की हम मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पढ़ाई का तंत्र, पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना। पढ़ाई का तंत्र, सारा का सारा ज्ञान बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पूजनीय बनने के लिए हमें क्या करना है? बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। नंबर 2, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली, सच बाप द्वारा हमें क्या मिली है? राइट और रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियसपन जीवन बंध से छूटना। उससे हमें क्या बनना है? राइटियस बनना है। और जीवन के जो ये बंधन है ना हमारे, इन सब बंधनों से हमें मुक्त होना है। कौन से बंधन है? क्या करूं, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। देह के संबंध के ये बंधन है। इन बंधनों से अपने आप को छूटना है। क्योंकि बाबा आए हैं सबको राइटियस बनाते हैं।
बाबा का काम है सबको राइटियस बनाना। और जीवन बंधन से छुड़ाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, और हमारा काम है लेना। वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भाव। वरदान है कि आपस में स्नेह की लेना, आपस में एक दूसरे से आप स्नेह की लेन देन कर सकते हैं। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पांस सहयोग होता है। भाई जी, ब्राह्मण परिवार में मतलब क्या दान करना है? ब्राह्मण परिवार में हमें अपने अनुभव देने होते हैं। जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनको तो हम ज्ञान सुनाएंगे, परंतु जो ब्राह्मण परिवार है उनको हम अपना अनुभव जो मैंने प्राप्त किया वो अनुभव का सहयोग देना है। ब्राह्मण परिवार को दान नहीं करते। हम ब्राह्मण परिवार में हैं, हम सभी एक ही परिवार है, हम किसी को दान नहीं करेंगे। हम तो अपना सहयोग देंगे कि मुझे ये प्राप्ति हुई है और ऐसे प्राप्ति हुई है, आप भी ऐसे करो तो आपको भी ये प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। स्नेह का रिस्पांस सहयोग देता है और सहयोगी की रिजल्ट पहले। स्लोगन, एक सेकंड में व्यर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप लगा। एक ही सेकंड के अंदर कोई भी संकल्प आ रहा है, लग रहा है कि वेस्ट है, स्टॉप। अब स्टॉप के बाद खाली तो छोड़ना नहीं है ना, बाबा की श्रीमत पर कोई ना कोई होमवर्क दे दो और उसको करना शुरू करो, मंथन करना शुरू। यही तीव्र पुरुषार्थ है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जीवन में समझते हैं कि जीवन में रहो और अच्छे काम करो, ये जीवन मुक्ति है। अब जीवन मुक्ति का उन विचारों को तो पता नहीं है ना। जैसे धर्मात्मा लोग उन्हों को जीवन मुक्त समझते, बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो फोटो में भी कोई विरला ही समझते हैं। अब ये है उन्हों की अपनी मन, लेकिन हम तो परम आत्मा द्वारा जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है,
तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। इससे छूटना ये भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परम आत्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वही है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना ही ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा सेवा से मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सैंपल क्या होता है? सैंपल जानते हैं क्या होता है? इसको नमूना भी बोलते हैं। नमूना मतलब एक, हाँ, मतलब पहले एक कोई सैंपल तैयार करता है, फिर उसको देखकर और सारे बनाए जाते। बच्चा सीख जाएगा तो फिर अपने आप हर बात को कर दे। इन्होंने क्या बताया भाई जी? नमूना। नमूना जैसे सैंपल कोई चीज बनाते हैं ना, पहले कोई चीज बनाएंगे कि ये चीज, बाकी सारे फिर उसकी नकल करते हैं। पहले सैंपल तैयार करते हैं ना, कि कोई नई चीज बनाई है तो कंपनी कहती है, मालिक कहता है कि पहले एक सैंपल बना के दिखाओ। जैसे कोई रोटी बनाना सीख रहा हो तो पहले एक रोटी बना के दिखाओ, ठीक हो गई है तो फिर सारी रोटियां बनाओ। यदि पहली रोटी ठीक नहीं बन रही है, आपको रोटी बनाना नहीं आता है, तो पहले सैंपल तो देखना होता है ना, फिर पास करना होता है कि भी हाँ ये ठीक है। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो कि जो विनाश होना है वो नहीं होने वाला है ना। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गवाना नहीं। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ बनो। यही यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। ओम